हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित और आज है ना ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने की, ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला है जिनकी आप स्टोरी सुन के मोर देन 50% लोग, मैं गारंटी देता हूँ, यहीं पे मोटिवेट हो जाएंगे एंड मे बी उनकी एंजाइटी का तो एक रास्ता मिल जाएगा ठीक होने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेरी एफर्ट्स लगते हैं चैनल पे आगे वीडियो बनाने में, एडिट करने में, इन सब चीजों में। तो प्लीज ये मेरा कुछ इंस्टा हैंडल है, आप यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, कुछ रेगुलर अपडेट वहां पे भी आने वाले। तो दोस्तों, जिनके बारे में हम बात करने वाले, इनका नाम साहिल है, ये रोहतक हरियाणा से है। इनके लाइफ में भी कुछ कंडीशंस हुई थी, फिर उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गए थे जिसकी वजह से इनके हार्ट काम करना बंद कर गया था। बिल्कुल यंग एज में, जब 22 या 23 के थे, उस टाइम इनके साथ ये कंडीशन हुई थी। तो उनके जो बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट इम्प्लांटेबल डिजाइन होता है, जिसको पेस मेकर कहते हैं, आपका वो डिवाइस लगा था। तो उस टाइम पे कैसे मेंटल कंडीशन को चैलेंज करके, कैसे लोगों के ताने चैलेंज करके, कैसे एंजाइटी डिप्रेशन को चैलेंज करके वो आज एक स्टेट लेवल एथलीट है, गोल्ड मेडलिस्ट होल्डर है। तो आप उनकी स्टोरी, आप अच्छा होगा कि वो साहिल भाई आपको खुद ही बताएंगे। तो दोस्तों, जिनकी मैंने बात करी थी, आज भाई हमारे साथ हैं। तो भाई, अपने बारे में सबको बताइए एक बार। राम राम सारे भैया ने। मेरा नाम साहिल है भाई। मैं हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट रोहतक से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं फिलहाल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों साहिल भाई हरियाणा के एक ऐसे शहर से आते हैं जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग बहुत ही कॉमन मानी जाती है। रेसलिंग हो गई अपनी, और देखोगे आप सारे पहलवान वगैरह सब हरियाणा से निकलते हैं। हमने साहिल भाई को यहाँ पे आज क्यों बुलाया है, मतलब ऐसी क्या बात है जो हमने साहिल भाई को बोला है कि साहिल भाई आप हमारे पास आओ, अपनी स्टोरी शेयर करो। तो साहिल भाई, आप थोड़ा बताना चाहोगे अपनी स्टोरी के बारे में? 2021 की बात है। कुछ भी लगा, एक सीधी सी बात करूँ तो थोड़ा डिप्रेस्ड रहता था कुछ चीजों को लेके। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हार्ट काम करना बंद कर गया था। डॉक्टरों के पास ले जाया गया, मेरे को लगाई जो मशीन वगैरह लगी है। उसके बाद लोगों की बातें सुन सुन के एकदम ये होता है कि बंदा लाश हो जाता है जिंदा, कि बस सुन सकता है, कुछ नहीं कर सकता, कि सुनते रहो। लेकिन एक दिमाग में ठान रखी थी यार, कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जो एक मिसाल कायम कर दे। लोग आजकल आप देख ही सकते हो, किसी उंगली टूट जाए ऐसे हो जाता हो, यार मेरा तो हाथ ही नहीं रहा। यहाँ तो मेन काम हार्ट का होता है। इसके बावजूद फिर उठा अपने पैरों पे खुद से। लोग विद्वानों को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह यूज किया मैंने, कि भाई अगर ये ऐसी बात बोले तो इनको बोल के जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने काम से दूंगा। उठा, खड़ा हुआ, भाई के पास आया। एक अच्छा गुरु मिला मेरे को, उनका सर पे हाथ, भगवान जी का सर पे हाथ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करना स्टार्ट किया और मेहनत के बेस पे ही अपना भाई पहला मेडल आया। उसके बाद धीरे धीरे खेलते गए लोगों में जान पहचान होती गई। अब मोहित भाई यकीन नहीं करोगे, मेरे पास कम से कम 700 से 800 डीएम आते हैं जिनको पेस मेकर लगा है या कोई हर्ट का और कोई इशू है। मैं उनको सभी से एक बात बोलता हूँ कि अपना माइंड सेट रखो, क्योंकि इससे बड़ी पावर कोई नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी यही होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी यही होता है। दोस्त उस वे में लगा लो कि भाई आपका कुछ भी मन कर रहा है अच्छा, तो कहाँ से बात आएगी? दिमाग से। कुछ भी गलत करने का मन कर रहा है तो बात कहाँ से आएगी? दिमाग से। तो सबसे अच्छा दुश्मन भी यही है और सबसे अच्छा दोस्त भी यही है। तो कहने का मतलब यही है भाई, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दो। और जो लोग सोचते हैं कि भाई ये हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वहम है। लड़ना सीखो, क्योंकि जो लड़ गया वो पार कर गया। जो लड़ाई नहीं, उसको तो पता ही नहीं होगा कि भाई कैसे लड़ाई होती है भाई। वो कुछ बिल्कुल। गलत बात बोल रहा हूँ तो आप बताइए। बोलते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है। वही बात है, बस इंसान खुद से डर गया ना तो उसको कोई दुनिया, कोई भगवान भी नहीं जीता। अगर इंसान अपने आप से जीत गया ना तो उसको कोई दुनिया, कोई ताकत नहीं हरा सकती। भगवान भी उसी का साथ देता है जो हिम्मत करता है करने तो की। बाकी साहिल एक भाई, छोटा सा एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ जी भाई, बोलिए। साहिल भाई, आपने जो बताया कि हार्ट का आपको डिप्रेशन डिप्रेशन टाइप का, उसके बाद ये था, मतलब ये स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई, कब आपको पता लगा, क्या इंसिडेंट हुआ? आप थोड़ी वो स्टोरी शेयर करना चाहेंगे तो लोग बाग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी भाई, बिल्कुल। 2021 की बात है, नवंबर आई थिंक, हाँ नवंबर की बात है भाई। दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है। मैं गुड़गांव रहता था तो उस टाइम थोड़ा चला था कुछ चीजों को लेके। वो चीजें नहीं बता पाऊंगा मैं यहाँ पे। कुछ चीजों को लेके दिमाग रहता था अपसेट सा रहता था। कुछ भी लगा लो ना, अपना वर्कआउट ढंग से होता था ना, कुछ भी नहीं होता था। तो एक दिन सुबह खुली अपनी, अच्छे से खड़ा भी हुआ। उसके भी दिन 10 या 15 मिनट बाद, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। माइंड एकदम अनकॉन्शियस हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। जो भी मेरे पास आ रहा था एकदम ऐसे लग रहा था जैसे भूत है, यमराज के दूत है। एक हरियाणा बोलते हैं यमराज के दूत, ऐसा लग रहा था मेरे को। अनरियल से फील कर रहे हो, जैसे हाँ जी, देखने में भी अजीब लग रहा होगा, अनरियल सा फील कर रहे होंगे कि ये कुछ है ही हाँ नहीं जी, हाँ मतलब। जी, हाँ जी। बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा कोई पास भी आ रहा था कि मेरे को मारने आ रहा है। तो वही चीज है, माइंड दिमाग काम नहीं कर रहा था। कर अपने बचाओ में कुछ भी किया ना, तो
उसके बाद तो भाई सीधा बेहोशी हो गए, आँख खुली तो अपना यही लगा था। साहिल भाई, आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप किस मशीन के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा अगर विजिबल हो तो आप उनको दिखा सकते हो ऑडियंस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये तो भाई यहाँ पे लगी है। ये पेस मेकर होता है जिसके बारे में आप मेरे को कमेंट करते हो ना कि हमें पाल्पिटेशंस होती है, क्या हमें पेस मेकर तो नहीं लग जाएगा, ये भी नहीं लग जाएगा। आप साहिल भाई को देख सकते हो, साहिल भाई की फिटनेस को देख सकते हो। पेस मेकर लगने के बाद भी कोई बड़ा इतना बड़ा इशू होता नहीं है पेस मेकर लगना, पर आप ये देखो कि पेस मेकर लगने के बाद भी और इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस झेलने के बाद भी साहिल भाई ने अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करी, कैसे इतने मेडल्स जीते। साहिल भाई, अगर आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करी जाए तो आप थोड़ा बताना चाहोगे। हाँ जी, हाँ जी भाई। मेरा भाई पहला, मैं जैसे ही भाई के पास आया तो एक बात एक होती है ना कि आपकी मंजिल में आपके साथ कौन खड़ा है वो बहुत मैटर करता है। तो जो मेरे को मिले है ना बकायदा, एक मैं उनका कंपैरिजन नहीं कर सकता किसी से भी इस दुनिया में। बोलते नहीं भगवान खुद नहीं आते, वो किसी को जरिया बनाते हैं। तो मेरे लिए राहुल भाई एक इंसान है, उनको मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि भाई क्या है। मैं उनके पास आया, उन्होंने सारी कंडीशन बताई। स्टार्टिंग में वो भी डर रहे थे कि भाई क्या ही चीज है, लेकिन उन्होंने कुछ दिखा होगा मुझ में या कुछ भी लगा लो है ना, वो बंदा आज तक मेरा हाथ पकड़ के ऐसे लेते आया हुआ है। मेरे को मेरा पहला कॉम्पिटिशन था, मेरी 3rd प्लेस आई थी मिस्टर चंडीगढ़ की। देन उसके बाद मैं मोहाली खेला था भाई, उसमें मेरी 2nd प्लेस आई थी। फिर मिस्टर कुराली खेला मैं, उसमें 2nd आया था। पंचकुला में खेला, उसमें थोड़ा हो जाता, आपको ही पता बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा ऊपर चढ़ाव होता रहता है। उसमें जो ऑडियंस की आवाज थी वो फर्स्ट थी मेरी, लेकिन जज ने मेरे को 2nd दिया। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही भाई की, फिर भी भाई का सर पे हाथ था भाई, मेहनत करते रहे करते रहे। उसके बाद मैं मिस्टर पंजाब खेला, मेरा मिस्टर पंजाब में गोल्ड आया भाई। उसके बाद थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई, ऐसे ही लोग जानने लगे। पॉडकास्ट की मेरे पास कॉल आती है भाई के पास कि भाई ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करना है। एक भाई है अनमोल कवात्रा, एनजीओ वगैरह बहुत अच्छे चलाते हैं, आप जानते भी होंगे शायद उनको, बहुत हेल्प करते हैं लोगों की। उनके पास मेरा फिर पॉडकास्ट हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे अचीवमेंट आने लगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, कोई इधर से आ रही कोई उधर से आ रही है। फिर धीरे धीरे लोग जानने लगे, लोगों को जो लोग डिमोटिव हो रखे हैं उनको भी थोड़ा हौसला मिला। मैं खुशकिस्मत समझूं भाई कि मैं लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो भी अपने तरफ से कर पा रहा हूँ उनके लिए स्पीकर लगा लो, एक स्पीकर बना, मोटिवेशन स्पीकर। हालांकि बोलता नहीं, जो अपने काम से दिखाता है। लोग, बहुत से लोग हैं आज भी ये सोच जाते हैं, कुछ भी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, किसी का हाथ कट जाता है तो वो सोच जाते हैं कि भाई मेरी दुनिया खत्म होगी। ऐसा नहीं है, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं हो। लोग बोलते हैं कि हाथों की लकीरों में किस्मत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आप देख लो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, स्टिल वो फिर भी हिम्मत करके लोगों के लिए मोटिवेशन कायम कर रहे हैं। लोगों एक उत्साह भर रहे हैं लोगों में कि भाई हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं। सिर्फ कुछ चीजों को देखते देखते फिर मैं भी अपने आप को ऐसा समझने लगा कि अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। मैं अपनी फील्ड में अपना 100% देने की सोचता हूँ, और उस पे निचोड़ देता हूँ अपने आप को कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ भाई, अगर तुम कर सकते तो आ जाओ, नहीं कर सकते तो जाओ। अपना सा ये बात है, हार जीत का मैं कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता, मेरी उसमें है अगर मैंने एक चीज खेलना है तो उसमें अपना 100% रिप्रेजेंट करना है। हार जीत, खिलाड़ी कभी हारता ही नहीं है, वो सीखता है। जीतेगा तो भी सीखेगा कि मैं अपने किस पॉइंट से जीतता हूँ, हारेगा तो भी सीखेगा कि मैं अपने किस पॉइंट से हारा हूँ। बस यही चीज है बड़े भाई, अपनी कुछ कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलते रहो, बुराइयों को अच्छाइयों में बदलते रहो, भगवान आपका साथ जरूर देता है। बिल्कुल। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि साहिल भाई मेंटली परेशान नहीं हुए थे। साहिल भाई, कितना मुश्किल था जब आप हॉस्पिटल में उठे थे उस मशीन के साथ, और लोगों के आपको ताने सुनने, लोगों को आपका ताना मारना, रिश्तेदारों का, आस पड़ोसियों का। तो उस स्टेज पे आप कैसा भाई, फील, उससे आप कैसे निकल के आए आगे। भाई मैं उसी चीज को बता रहा हूँ, उसी चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं उसी चीज को बताना चाहूंगा। लोगों का ना काम कहने का है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी बुरी चीजें सुन के दिमाग पे लेते हो या अच्छी चीजें सुन के दिमाग पे लेते हो। मेरे पास अगर 100 बंदे आ रहे हैं तो 100 में से 90% बंदों को ये जवाब थे, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो जिंदा लाश बन गया है, वगैरह वगैरह। 10% उनमें से ये लोग थे जो बोले थे अगर भगवान ने जान बचाई है ना तो किसी रीजन से दी है, क्योंकि लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। उससे ऊपर ना तो कोई हुआ ना कोई होगा, बाकी हर कोई बंदा जरिया होता है। दूसरी चीज, मैं एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे को जो अच्छी बात थी बिल्कुल दिमाग में रहती नहीं थी, बस वही ताने रहते थे, यार ये तो क्या ही करेगा, ये तो हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि यहाँ पे लग गया, ऊपर ऐसे हाथ करेगा तो वो जो आपको पता होगा वो तार होती है वो टूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसा हो गया था, मैं खुद ही सोचने लगा था लोगों की बातें सुन सुन के, यार खत्म है जिंदगी, नहीं कर पाया क्योंकि
आपको पता है हरियाणा में सारे एथलीट ही होते हैं, हरियाणा में लगभग एथलीट ही होते हैं ना। तो मेरा भी स्टार्टिंग से यही था कि भाई कुछ ऐसा करना है कि लोग सोचे कि हाँ भाई कोई है जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ये है वो है। क्योंकि आपको भी पता है आजकल है ना, लोग यूथ है जो नशे पते में ज्यादा घुस रहे हैं। आप इंस्टाग्राम खोल के देख, आप अपने खुद के चैनल को देख रहे हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, मेरी नजर में आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे है, हैट्स ऑफ है। लेकिन जो लोग न्यूडिटी को और उन चीजों को फॉलो करते हैं ना, उनके लिए आप कुछ नहीं हो। लेकिन मेरी नजर में आप बहुत ऊपर हो, क्योंकि आप लोगों की जान बचा रहे हो। और जान बचाना एक अलग ही चीज हो जाती है। लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो, आप इतने पेशेंट को हैंडल करते हो, तो सबसे अच्छा काम है ना। लेकिन आपको फॉलो कितने बंदे करते हैं, मैटर करती है ना चीजें। यही चीजें मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोलूंगा, हम लड़कों में ही कमी है कहीं ना कहीं। एक लड़की है, दो लड़की है, देख लो आप, एक लड़की इधर ढूंढ के मटका रही है, इधर जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों में फॉलोअर को कैलकुलेट कर लो, तो कहीं ना कहीं हम लड़के ही गलत है, हम न्यूडिटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब ये बात सुन के कई बंदे मेरे को बुरा ही बोलेंगे, भाई ऐसा बोला, भाई वैसा बोला था, लेकिन सच है ये बात। पहले उसको पसंद करते हैं ऑनलाइन देख देख के कि ऐसी ऐसी, और लाइफ में उन्हें जब वो चीज नहीं मिल पाती तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर स्ट्रेस आता है, फिर एंजाइटी होती है, फिर डिप्रेशन होता है। और जो अच्छी बस वही चीज चीज है होती है बड़े जिससे भाई। आपकी लाइफ सेट हो, और लाइफ सेट होने के बाद एक अच्छी आप लाइफ जी पाओ, आप उन चीजों को पसंद नहीं करते, सही बात है। आप मेरे से आप मेरे से ज्यादा जानते हो इन चीजों के बारे में, क्योंकि आप इतने पेशेंट को हैंडल कर चुके हो, इतनों की हेल्प कर चुके हो, कम से कम इतने बंदों की जान बचा चुके हो आप, और आगे भी भगवान करे ऐसे ही काम करते रहो, है ना। लेकिन मेन चीज मैं एक ही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोग बात कोई साथ नहीं देता। यही आप किसी के साथ कंट्रोवर्सी कर लो किसी बात को लेके, लोग बात मसाला देखने आ जाते हैं। इन लोगों को अच्छी चीज की नॉलेज नहीं है, उनको चाहिए मसाला, तड़का मसाला चाहिए। तो वही है अपना, मैं इन चीजों से दूर हूं। मेरे पास भी अभी बहुत सी कॉल आई थी कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, आपके भी फॉलोअर बढ़ जाएंगे और मेरे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं अपनी मेहनत पे आया हूँ, अपनी मेहनत से ही करूंगा। चीज आपने भी देखी होगी, जेंडर नहीं है कोई कि भाई मेल है या फीमेल, कोई भी लगा लो, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे पहले यहाँ पे बात पहुंचती है, ऐसे बैठ जाता है बंदा सर पकड़ के कि भाई यार क्यों हो गया, वो क्यों हो गया का पीछे का रीजन नहीं ढूंढेगा, बस वो सोचेगा यार ये हो गया। ना तो उसको सुधारने की सोचता, बहुत बंदे हैं, ना तो उसको सुधारने की सोचता, ना उस पर मेहनत करता, बस डिप्रेस हो जाता यार ये हो गया। मतलब वो बंदा एक पॉइंट पे ये सोच जाता है कि यही था जो कुछ था, इससे आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर वहीं आप अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे, तो सोचोगे कि भाई ये गलती से हुआ है, हम उस अपनी गलती को सुधार के हम आगे बढ़ेंगे। कि पास्ट मैटर नहीं करता, आपका प्रेजेंट मैटर करता है कि आप कितना अच्छा चाह रहे हो। आपसे पास्ट में क्या गलती हुई है, अगर आपको सुधार के अपने प्रेजेंट को अच्छा कर रहे हो, फ्यूचर को अच्छा करना चाह रहे हो प्रेजेंट में आके, तो पास्ट आपका हर कोई भूल जाता है। बस यही चीज है, अपनी नेगेटिविटी को दूर करनी चाहिए बंदे को। दिमाग में 1% स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी चीज को लेके। अगर स्ट्रेस आ भी रहा तो उसकी वजह ढूंढो, क्यों आ रहा है ये, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं अपनी मेहनत से। जरूरी नहीं जिम में जाके बंदा फिट होता है, आउटडोर सेशन होते हैं अपने, सुबह स्टेडियम में जाओ, वॉक पे जाओ अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सी चीजें होती है अपने आप को फिट करने की। वो आपका पर्पस देखा जाता है कि आप किस तरीके से फिट होना चाहते हो। एक बॉडी देख के फिट नहीं होता बड़े भाई। यहाँ से जो फिट हो गया ना बंदा, जिसका माइंडसेट फिट हो गया, वो समझो नौका पार कर गया। उतार चढ़ाव जिंदगी में आना छोटी सी बात है, क्योंकि जिसकी जिंदगी सीधी होगी ना, उसको जिंदगी का पता भी नहीं होगा। अब मान के चलो मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, जो भी भगवान ने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, है ना। अब मैं अगर उन उतार चढ़ाव को हटा के अपनी जिंदगी सीधी कर लेता, तो मेरे को पता ही नहीं होता दुख क्या होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना भी बहुत जरूरी है, पता चलता है आप कितने स्ट्रोंग हो और कितने बन सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बनना चाह रहे हो और कितना बन सकते हो। अब कई बंदे सोचते हो कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो भाई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ये बात सच है। अगर आप अपनी कमियों को सुधार लोगे, तो आप दूसरे बंदों पे उंगली उठाना छोड़ दोगे और अपने आप पे ध्यान दोगे। अगर एक बंदा भी ऐसा करने लग गया ना कि भाई मेरे को क्या है यार, उसकी जिंदगी है, मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा करना है, भगवान ने एक शरीर दिया है, मेरे को इसका अच्छा उपयोग करना है, नशे वशे से दूर रहना है,
और जो भी है मेरे को अपनी एक आगे वाली जनरेशन है, जो भी है, जो मेरे को देख के लोग दो चार भी है, कितने भी है, 10 है, 20 है, चाहे हो या ना हो, एक दूसरे को दिखाने के लिए, खुद के लिए, कि मेरे को अच्छा करना है, भगवान ने मेरे को एक अच्छा शरीर दिया है। अब आप एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। आजकल बंदे ना फास्ट फूड की तरफ इतना भाग रहे हैं। अब मैं जिम में रहता हूँ, ट्रेनिंग वरेनिंग देता हूँ, कोई बंदा आता है मेरे पास, तो मैं कई बार सप्लीमेंट्स की बात करता हूँ कि भाई सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, क्यों लेने चाहिए। तो कई बंदे ना एक्सक्यूज करते हैं, भाई सप्लीमेंट नहीं लेंगे। तो मैं उनसे ना क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई कभी छोले भटूरे खाए आपने? बोला हाँ खाए। माँ उस पर कभी स्टडी की है क्या होता है, कितना तेल कितना ऑयली होता है, कितना हानिकारक होता है हमारी बॉडी के लिए? 1% नहीं स्टडी की। लेकिन जहां बात सप्लीमेंट्स की आती है, अच्छे जेन्युइन सप्लीमेंट की आ जाती है, आप बोलते हो यार मेरे को शरीर खराब नहीं कर देगा। आप जिम के बाद मोमोज जाके खा रहे हो, मोमो में ये नहीं देख रहे कितना मैदा है, कितना गंद है, वो नहीं देख रहे। आप एक अच्छी चीज को डिमोटिव कर रहे हो, और पूरी चीज को आप आगे से आगे करते जा रहे हो, खुद में ही खुद। तो वही चीज है ना अपना, लोग बाग अपनी चीजों को ऐसे संभाल के रखते हैं कि पता नहीं क्या ही हो जाए, और खुद की बॉडी है उसको 1% भी नहीं ये करते कि भाई हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखे। कोई भी व्यायाम करके, जरूरी है जिम में आके, आउटडोर कोई भी कर सकता है, योगा कर लो और कुछ कर लो, एनीथिंग। लेकिन वही बंदे हैं, सोच सोच का फर्क है। साहिल भाई, आपकी स्टोरी सुन के सारे लोग मोटिवेट हो गए होंगे, बट साहिल भाई आप उनको क्या कहना चाहते हो जिनको एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं, और जिन्हें सिर्फ लगता है कि उन्हें ये अटैक आ जाएगा, ये बाहर नहीं निकलते, घर से जिम नहीं जाते, मतलब कुछ करते ही नहीं, बस उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी, हाँ हार्ट जी। हो जाएगा, तो उनके लिए आप क्या एक मोटिवेशन देना चाहते हो? देखो भाई मैं सभी भाइयों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, लगने पे है ना दुनिया की लगी पड़ी। हाँ कि लोगों को लगता है कि भाई मेरी ये कमजोरी है ना, मेरे को ये इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी प्रॉब्लम ना, किसी भी आपका स्पेशल वन होता है, पापा भी होता है, भाई भी होता है, हर किसी का कोई ना कोई होता है, तो उसे शेयर करो। नहीं कर पाते हो तो भाई भाई के पास मैसेज करो इंस्टाग्राम पे। भाई से भी नहीं हो पाते तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। लेकिन अपनी है ना प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत रखो, उनका सुझाव निकालो कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी सबसे मेन जो चीज होती है ये होती है, अपने आप से बता रहो, अपना माइंडसेट रखो कि भाई मेरे को ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर भगवान ने मेरे को प्रॉब्लम दी है ना, तो इसका मतलब मैं इसको झेल सकता हूँ। अपने आप को बेचारा मत बनाओ किसी भी चीज को लेके। सबसे पहली चीज है एक्सक्यूज मत दो कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अगर आपको भगवान ने हाथ पैर दिए है ना, तो किसी चीज के लिए दे, उनको सही इस्तेमाल करो। और अपने आप को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रखो हर चीज में। वो बोलते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता तो चार और खोल देता है। तो ये बात हकीकत है, मेरे साथ हो चुकी है, तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि भाई मेरा भी एक टाइम था ऐसा कि मेरे लिए ये होता ना कि भाई सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन भगवान ने एक ऐसा दरवाजा खोला कि मैं आप सब भाइयों के पास बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ, बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, अच्छा बात कर रहा हूँ, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश किए जा रहा हूँ। और आप भाइयों को भी एक उस लाइन पे चलाने की कोशिश किए जा रहा हूँ, क्योंकि यही जिंदगी है भाई। अगर आज कमाया हुआ पैसा अपनी बॉडी पे नहीं लगाओ ना, कल को डॉक्टरों को ही देना हो। तो इससे अच्छा कल की बजाय आज अपने शरीर पे लगा लो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, अपनी नींद अच्छे से लो, जितना भी हो सकता है अपने आप को फिट रखने की कोशिश करो। वो आप किसी भी चीज से कर सकते हो, आउटडोर सेशन से कर सकते हो, रनिंग से कर सकते हो, वॉकिंग से कर सकते हो, जिम से कर सकते हो, योगा से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। देखो करने वालों के लिए बहुत सी चीजें होती है, ना करने वालों के लिए हजार चीजें भी रख दो नहीं करेंगे। ठीक है। और सबसे एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, हर चीज में मेहनत लगती है। कोई ये नहीं है कि ऊपर से मेहनत आ रही है पकड़ ली और रख ली। यही है बड़े भाई, मेरी सोच यही है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हर वो चीज करो जो आपकी आने वाली जनरेशन देखे, बस। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, देखो मेंटल हेल्थ के मेरे को काफी लोग मिलते हैं, सब परेशान होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं हो पाओगे। मैं चलो दूसरों का एग्जांपल छोड़ देता हूँ, दूसरों के तो वो होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं मानता हूँ थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी वो डिप्रेस रहते हैं। बट इन सारी बातें को देखे तो रखी की रखी रह जाएगी अगर हम साहिल भाई की स्टोरी सुनेंगे तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आज आप मुझसे मोटिवेट हो, और मैं ये कहता हूँ कि साहिल भाई को मोटिवेशन लो अपना एक तरीके से, और आप देखो कि कैसी कैसी कंडीशन और किस किस मेडिकल कंडीशन से निकल के वो आज यहाँ पे आके खड़े हुए, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर और एक स्टेट लेवल विनर, गोल्ड मेडल विनर।
आज आपके सामने बैठे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप इनको अपना एक मोटिवेशन मानो, आप इनको अपना आइडियल मानो, और कुछ भी करके घर से तो बाहर निकलना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा आप एक दिन में जिम करना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट वॉकिंग से स्टार्ट करो, महीना भर वॉकिंग करो, उसके बाद जिम में जाना स्टार्ट करो। क्योंकि साहिल भाई आप तो ये रिकमेंड करोगे नहीं कि पहले दिन जाके जिम मारो और वहां पे बेहोश होकर गिर जाओ। तो नहीं नहीं, मैं बड़े भाई कभी नहीं बोलता कि आप फिट जिम से ही रह सकते हो। हाँ, फिट बंदा क्या होता है? फिट बंदा शरीर से ही नहीं होता, फिट बंदा होता है यहाँ से। आपका कार्डियो भी अच्छा होना चाहिए। फिट बंदा, बॉडी बिल्डर को हम एक अलग चीज है। बॉडी बिल्डर उसको हम फिट वे में नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम उसको बोल देंगे भाई 30 मिनट रनिंग करनी है, स्प्रिंट करना, वो नहीं कर पाएगा। देखो आपको ही पता है, जेन्युइन सी बात है ना। मैं खुद ही लगा लो, कोई मेरे को बोलते कि भैया आपको 30 मिनट रनिंग करनी है, स्पीड से करनी है, नहीं होगी, है ना। तो फिट बंदे का मतलब होता है कि आप अपना कार्डियो सेशन भी अच्छा रखो और अपनी स्ट्रेंथ भी अच्छा रखो। अब वो चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आपने कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। बस एक चीज रखनी है, अपने आप को किसी भी चीज से डराना नहीं है, क्योंकि डर वही है, जितना आप डरोगे उतना ही डराएगा। अपने अंदर का डर निकाल दो, उठो, खड़े हो, आपको भगवान ने हाथ पैर दिया, और लड़ो। अपने खुद के लिए लड़ाई लड़ना सबसे अच्छा योद्धा का काम होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब जितना भी आप अब तक कर चुके हो बहुत था, बट निकलो घर से बाहर, अपनी फिटनेस को स्टार्ट करो। मेंटल हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी जैसे जैसे आप घर से बाहर निकलना स्टार्ट करोगे। एंड मैं और साहिल भाई आप लोगों के लिए प्रे करेंगे कि आप जल्दी अपनी मेंटल हेल्थ से इंप्रूव करें और घर से बाहर निकल के अपना डेली रूटीन स्टार्ट करो। अपनी जो आपकी हेल्थ है और आपकी जो लाइफ है उसमें एक हेल्दी रूटीन आप ऐड कर सकें। सो थैंक यू सो मच साहिल भाई आने के लिए एंड लोगों को मोटिवेट करने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद बड़े भाई, आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं अपने भाइयों को, बहनों को थोड़ा साहिल भाई आपको ये मोटिवेट नहीं कर पता सकूं। आपसे कितने लोग मोटिवेट होंगे। लो भाई, आपका प्यार है भाई, आप सभी भाइयों का प्यार है। थैंक यू सो आप आपको से भाइयों से हिम्मत मिलती है बड़े भाई। थैंक यू सो मच साहिल भाई। तो दोस्तों अब हम साहिल भाई को फ्री करते हैं, साहिल भाई को अपने जाना है, ट्रेनिंग देनी है लोगों को। एंड हम हो सकेगा तो कोई और मोटिवेशन वीडियो में साहिल भाई को जरूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू साहिल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। जय हल्दी स्टे फिट।